ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। तो देखिए, अस्पताल या फिर रेलवे स्टेशन से बच्चों को चुराने से कई वीडियो ऐसे सामने आते रहे हैं जिसमें बच्चा चोरी किया गया, लेकिन गाजियाबाद में जिस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ वो बच्चों का सबसे बड़ा सौदागर निकला। ये एक ऐसा गिरोह है जो व्हाट्सएप पर बच्चों की बोली लगाता था और उन्हें बेचा करता था। इस गिरोह में शामिल लोगों के बारे में जो खुलासा हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करता है। आगे आपको दिखाएंगे। जरा सोचिए कि किसी शख्स का अस्पताल में ऑपरेशन चल रहा हो, तभी उसके परिजनों को पता चले कि जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है वो सिर्फ 12वीं पास है, तो उस पर क्या बीतेगी। ये मामला सामने आया देश के एक बड़े हॉस्पिटल से, जहां एक डॉक्टर ने अपने दोस्त को ऑपरेशन के लिए भेज दिया। अब दोनों गिरफ्तार हो गए हैं और साथ ही आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल किस तरह से लगातार गर्म हो रहा है और अब ये लड़ाई गधे पर पहुंच गई है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर गधे वाला हमला किया था, तो आज अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया। आपको दोनों के बयान भी सुनाएंगे और इसके मायने भी समझाएंगे और दिखाएंगे साथ ही उस धराली की ताजा तस्वीर जहां आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। धराली के मलबे में अब भी कितने लोगों के शव दफन हैं, कितने लोग इस मलबे में आखिरी सांसें ले रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। अच्छी बात यह है कि अब तक करीब 300 लोगों को प्रभावित इलाके से निकाला जा चुका है। तो हर एक खबर पर हर जानकारी हम आप तक आगे पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं, सबसे पहले उन तस्वीरों की बात कर लेते हैं जो सावधान करने वाली है। मुंबई से एक ऐसे ट्रक का वीडियो सामने आया है जो अनियंत्रित होकर लोगों के बीच दहशत फैलाने लगा। हालांकि गनीमत रही कि इस बेकाबू ट्रक ने किसी की जान नहीं ली। वीडियो वर्ली इलाके का है, जहां एक बिल्डिंग में ये ट्रक खड़ा था और इसमें सामान लोड हो रहा था। कुछ ही देर में ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा और उसमें सामान लोड कर रहा मजदूर कूदकर नीचे उतर गया। अब एक दूसरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीर देखिए। यहाँ नजर आया कि ट्रक बिल्डिंग के किनारे रखे सामान को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ रहा था। जैसे ही मेन गेट पर खड़े सुरक्षा कर्मियों को हादसे का एहसास हुआ, वो जान बचाकर भागने लगे और ट्रक गेट को तोड़ते हुए सड़क पर पहुंच गया। बिल्डिंग के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि जिस वक्त ट्रक सड़क पर गया उस वक्त वहां से गाड़ियां निकल चुकी थी। अगर 1 सेकंड पहले भी ये ट्रक यहां पहुंचा होता तो ना ही कार वाला बचता और ना ही बाइक वाला और ना ही एम्बुलेंस में सवार लोग। इस सीसीटीवी फुटेज में ये भी सामने आया कि एक कार मेन गेट से अंदर जा रही थी, लेकिन अनियंत्रित ट्रक को देखकर ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और वक्त रहते कार को पीछे कर लिया। ये ट्रक इस कदर बेकाबू था कि उसने डिवाइडर को भी तोड़ दिया और सामने लगे खंबे से टकराकर रुक गया। जिस जगह ये ट्रक रुका वहाँ बस स्टैंड था और अनियंत्रित ट्रक को देखकर बस स्टैंड पर मौजूद लोग भी भागने लगे और किसी तरह अपनी जान बचाई। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ। मुंबई के पास वाशिंद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सतर्कता की वजह से एक बुजुर्ग की जान बच गई। अगर जरा से भी यहां देर हो जाती तो उस बुजुर्ग की जान जा सकती थी। मामला शाहपुर के वाशिंद रेलवे स्टेशन का है। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में दिखाई दिया कि बुजुर्ग चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पैर फिसल जाता है और वो लड़खड़ा कर नीचे गिरने लगता है। तभी स्टेशन परिसर में मौजूद आरपीएफ का जवान हरकत में आया और ट्रेन से घसीट रहे बुजुर्ग को किसी तरह बचा लेता है। मौत और जिंदगी के बीच चंद सेकंड का फासला था। अगर थोड़ी भी देर होती तो बुजुर्ग की मौत हो जाती। वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई आरपीएफ जवान के शोर पर टोले की तारीफ कर रहा है, लेकिन ये वीडियो एक सबक भी है कि चलती रेलगाड़ी से कभी उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राजस्थान के झुंझुनू में एक शख्स का बंदूक के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि यह शख्स अब तक 25 आवारा कुत्तों को गोली मार चुका है। झुंझुनू के आवारा कुत्ते इस बंदूकधारी को देखकर या तो रास्ता बदल देते हैं या झाड़ियों में छिप जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इस कुत्ते को देखिए। जैसे ही इसने बंदूकधारी को देखा भागने लगा, लेकिन बंदूकधारी ने बाइक रोकी और दूर से ही कुत्ते पर निशाना लगा दिया। जब इसे लगा कि गोली कुत्ते को नहीं लगी तो ये शख्स उसे ढूंढते हुए झाड़ियों में घुस गया। ये वीडियो झुंझुनू के कुमावास गांव से सामने आया है। पंजाब के नंगल में एक बार फिर तेंदुए के रिहायशी इलाके में घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग के अधिकारी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आधी रात को सड़क पर खूंखार तेंदुआ इधर उधर घूम रहा है। तभी एक गाय आती है और तेंदुआ उसे देखकर एक घर के अंदर घुस जाता है। सीसीटीवी का ये फुटेज नंगल के वार्ड नंबर 1 का है।
जहां तेंदुआ काफी देर घर के अंदर दिखा और फिर कुछ कुत्ते भौंकने लगे। तेंदुआ इन्हें देखकर वहां से भाग गया। तस्वीरें 29 जुलाई की हैं, लेकिन इलाके के लोग अब भी डरे हुए हैं। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया था, लेकिन ये पिंजरे में ना जाकर रात के समय खुले में घूमता नजर आया। हरियाणा के नूंह में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोर पहुंचे और बंधे हुए जानवरों को खोलकर अपने साथ ले गए। लेकिन चोर अपनी मंशा में पूरी तरह सफल हो पाते उससे पहले ही उनका सामना जो है वो ग्रामीणों से हो गया। फिर क्या था, ग्रामीणों ने चोरों को जानवरों जैसे ही पेड़ से बांधकर सबक सिखाया। इसके बाद गांव वालों ने बाल काटने वाले को बुलाया और चोर को गंजा कर दिया। ऊपर लगा। दरअसल इन चोरों ने काम ही ऐसा किया था। सीसीटीवी में 4 पशु बंधे दिखाई दिए, जिसमें 2 गायें और 2 भैंस है। उस वक्त घड़ी पर देर रात 2:45 हो रहे थे। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन जैसे ही चोर पशुओं को लेकर निकले, कुछ देर बाद ग्रामीणों की आंखें खुल गई। सीसीटीवी में पशु चोरी की घटना देख चोरों का पीछा किया गया, तो जंगल में वो पिकअप वैन मिल गई जो चोरी के जानवरों को ले जाने के लिए आई थी। फायरिंग पर कुछ चोर भाग गए, लेकिन उनके कुछ साथियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। गांव में चोरों का प्रदर्शन करने के बाद चोरों को पुलिस को सौंप दिया गया। इधर यूपी के महोबा में 19 साल की एक युवती ने प्रेम प्रसंग की वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जब गीता की मौत हुई तो उसके गले में प्रेमी अमित के नाम का मंगलसूत्र था। अमित ने कुछ दिन पहले ही मंगलसूत्र को कोरियर के जरिए गीता के घर भेजा था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि प्रेमी कोई और नहीं, गीता के जीजा का मौसेरा भाई था। परिजनों ने कई बार शादी की बात भी की, लेकिन बड़ा भाई शादी के लिए राजी नहीं हुआ। अब पुलिस जांच कर रही है कि गीता की आखिरी बात किससे और कितनी देर तक हुई थी। उसके बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। राजधानी दिल्ली के नेपसराय में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश में कई जगह छापेमारी कर रही है। आरोपी प्रमोद झा बिहार का रहने वाला है और कत्ल की पूरी तैयारी के साथ दिल्ली आया था। वारदात की रात जब घर में सभी लोग सो रहे थे, प्रमोद चुपके से किरण के कमरे में घुसा और सिर पर हथौड़े से कई वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक हत्यारा पत्नी किरण पर लगातार बिहार चलने का दबाव बना रहा था, लेकिन पत्नी ने इनकार कर दिया। बेटी ने एबीपी न्यूज को जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक प्रमोद अक्सर साधु के वेशभूषा में रहता और भजन कीर्तन करता था। इधर पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए एक टीम का गठन किया है, जो रेलवे और बस स्टेशनों पर खोजबीन कर रही है। यूपी के गाजियाबाद पुलिस ने बच्चा किडनैप कर बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस के मुताबिक इनका जाल सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्यों तक फैला हुआ था। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी, गिरोह में अस्पताल की नर्स, आशा वर्कर और मैरिज ब्यूरो में काम करने वाले लोग शामिल थे। ये गिरोह एक व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्चों की फोटो डालता था और फिर एक एक कर सबकी बोली लगाई जाती थी। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह अविवाहित लड़की और गरीब घर की औरतों से बच्चा लिया करते थे, लेकिन अगर डिमांड ज्यादा होती थी तो ये बच्चों को किडनैप भी किया करते। दरअसल गाजियाबाद में 4 अगस्त को किडनैप हुए बच्चों को पुलिस ने 4 घंटे में बरामद कर लिया, लेकिन जब किडनैपर पकड़े गए तो इस गिरोह का पर्दाफाश हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 महिला और 2 पुरुष की गिरफ्तारी की है। मास्टरमाइंड रंजना की तलाश अब भी जारी है। मध्य प्रदेश अपने अजब गजब कारनामों के लिए अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। टीकमगढ़ में एक बुजुर्ग शख्स अधिकारियों से इस कदर तंग आ गया कि उसने कलेक्ट्रेट ऑफिस में बाहर ही ताला जड़ दिया और खुद अंदर जाकर बैठ गया और अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। दरअसल बुजुर्ग पिछले 3 महीने से घर के सामने लगा पेड़ कटवाने की मांग कर रहा है, जिसमें से 11,000 केवी की लाइन निकलती है। बुजुर्ग का कहना है कि पेड़ कभी भी गिर सकता है और हादसा हो सकता है, लेकिन ये बात अधिकारियों को समझ नहीं आई तो बुजुर्ग ने विरोध जताने के लिए ऑफिस पर ही ताला जड़ दिया। खैर, काफी समझाने के बाद बुजुर्ग ताला खुलवाने के लिए राजी हुए। वहीं इस मामले में अभी तक अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। हरियाणा के रोहतक पीजीआई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक लड़का अपने डॉक्टर दोस्त की जगह मरीजों का इलाज कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड जिस शख्स को लेकर अस्पताल से बाहर निकल रहे हैं, वो देखने में तो डॉक्टर लग रहा है, लेकिन ये डॉक्टर है नहीं। साद नाम का ये लड़का अपने दोस्त कृष्ण गहलावत की जगह मरीजों का इलाज कर रहा था। कृष्ण गहलावत पीजीआई में इंटर्नशिप करता है। अब रोहतक पुलिस ने कृष्णा और साद दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
जांच में पता चला है कि साद ने 12वीं तक पढ़ाई की है और पेशेंट केयर असिस्टेंट का डिप्लोमा किया है। साद ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी अपलोड किए जिसमें वो मरीजों का इलाज करता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन इस बार जब सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ तो इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना में संगारेड्डी के एक फार्मा कंपनी के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग का ऐसा भयानक मंजर जिसने भी देखा उसकी आत्मा दहल गई। आग ऐसी जिसकी लपटें काफी दूर तक दिखाई दी। शुरुआत में फायर ब्रिगेड की सारी कोशिश बेकार दिखी क्योंकि आग केमिकल के डिब्बों वाले गब्बा स्टोरेज के गोदाम में लगी, क्योंकि गोदाम में दवाइयों और मेडिकल से जुड़ा 300 टन केमिकल रखा था। इन विकराल लपटों से सबसे बड़ी मुसीबत आसपास के लोगों को हुई। लंबी मशक्कत के बाद आग कमजोर हुई। आग संगारेड्डी के अन्नाराम विलेज में बने गोदाम में लगी, जो 1 जुलाई को हुए सिगाची प्लांट में विस्फोट वाली जगह से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में तब हड़कंप मच गया जब सुबह एक ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें चल रहे जल लेकर जा रहे 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। यही वो ट्रक है जिसमें सवार होकर सोरो से भरतपुर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन बरेली हाईवे पर इस ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद ट्रैक्टर में आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। ट्रक के हालात भी बताने के लिए काफी है कि टक्कर कितनी जोरदार थी। ट्रक का भी आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह ट्रक के टायर फटने के बाद उसका अनियंत्रित होना हो सकती है। राजस्थान के राजसमंद में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां जंगल सफारी के दौरान ओपन जिप्सी का बैलेंस बिगड़ने से वो खाई में जा गिरी और इस हादसे में ड्राइवर समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खाई में गिरी इस जिप्सी को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक है। जिप्सी के परखच्चे उड़ गए। कुछ देर पहले तक जो जिप्सी जंगलों की सैर कराने निकली थी, वो जिप्सी खाई में इस स्थिति में दिखी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिप्सी की रफ्तार काफी तेज थी। संकरे मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खोया और वाहन गहरी खाई में जा गिरा। जीप ओपन होने की वजह से सवार पर्यटक भी इधर उधर जा गिरे। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। तेलंगाना के कुमरम भीम आसिफाबाद में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। यहां पर बीआरएस की एक महिला विधायक ने कैमरे के सामने कांग्रेस नेता पर पानी की बोतल फेंक दी। दरअसल हुआ ये कि राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम चल रहा था, तभी वह कांग्रेस के नेता अजमीरा श्याम नायक आ पहुंचे और बीआरएस विधायक कोवलक्ष्मी से कुछ मुद्दों पर सवाल जवाब करने लगे। और तभी महिला विधायक को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कांग्रेस नेता पर पानी की बोतल फेंकनी शुरू कर दी। अब कांग्रेस नेता ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई और इस्तीफे की मांग की है, जबकि महिला विधायक ने कांग्रेस नेता पर प्रोटोकॉल तोड़ने और आदिवासी महिला को डराने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने हर गाय पर होने वाले रोजाना खर्च को 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया है। लेकिन आपको यहाँ ये जानकर हैरानी हो जाएगी कि यही सरकार कुपोषण खत्म करने के लिए इसका 1/4 भी सही से खर्च नहीं कर रही। इसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम भोपाल के एक आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची, जहां पोषण आहार के नाम पर बच्चों को सिर्फ खिचड़ी परोसी जा रही थी। वहां पता चला कि यहां के बच्चों पर सरकार हर रोज के हिसाब से 8 रुपए से लेकर 12 रुपए तक का खर्च कर रही है। ये आंकड़े मध्य प्रदेश की विधानसभा में महिला एवं विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने लिखित में पेश किए। अब आप अंदाजा लगाइए कि आज के दौर में हर बच्चे पर जब अधिकतम 12 रुपए ही खर्च होगा तो कुपोषण से निपटने के इंतजाम कितने बेहतर हैं। मध्य प्रदेश में 1,36,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जबकि सीएजी की रिपोर्ट में 10 लाख बच्चों के कुपोषण होने का दावा हुआ है। महिला और बाल विकास मंत्री ने इस मामले में केंद्र सरकार से सहयोग मांगने की बात कही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार स्कूटी चलाकर मुश्किल में फंस गए। जिस स्कूटी पर बैठकर डीके शिवकुमार ने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया था, उसी का 18,500 का चालान हो गया। चालान की कॉपी इतनी लंबी है कि 2 लोगों को हाथ लगाने की जरूरत पड़ गई। 5 अगस्त को डीके शिवकुमार ने हेबाल फ्लाईओवर का निरीक्षण करने के लिए इसी स्कूटी का इस्तेमाल किया था। बकायदा इसका वीडियो डीके शिवकुमार ने अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया था। लेकिन ऐप के जरिए पता चला कि स्कूटी पर 34 ट्रैफिक चालान लंबित थे, जिनका जुर्माना 18,500 रुपए था। जेडीएस ने ट्विटर पर इस मुद्दे को उठाया और उप मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी राशि के जुर्माने के साथ स्कूटी चलाने के लिए आलोचना की थी। हालांकि बाद में जिस भी कार्यकर्ता की ये गाड़ी थी, उसने फटाफट पुलिस स्टेशन जाकर इसे भर दिया। यूपी में सरकारी स्कूलों के मर्जर को लेकर सियासी बवाल जारी है।
समाजवादी पार्टी की पीटीए पाठशाला पर अब सीएम योगी ने निशाना साधा और ये विवाद अब गधे तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी ग से गणेश पढ़ती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ग से गधा पढ़ाया। समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करके इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। योगी के इस हमले पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए पीएम मोदी से अपील की है कि वो चीन दौरे पर अपने साथ सीएम योगी को भी ले जाए, ताकि योगी चीन का नाम बदल सकें। पटना की बेऊर जेल से रिहा होने के बाद पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया। सैकड़ों गाड़ियों और हजारों समर्थकों के साथ अनंत सिंह पटना से मोकामा के लिए निकले। पहले पटना में ही कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर बाहुबली अनंत सिंह का स्वागत किया। उसके बाद नारेबाजी करते कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर मोकामा की ओर बढ़ गए। अनंत सिंह के काफिले में एसयूवी गाड़ियों का तांता लगा था। देखिए, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जो है उनके साथ है। बता दें, इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो जदयू से चुनाव लड़ेंगे, मोकामा से ही लड़ेंगे। बता दें, मोकामा से वह कई बार पहले भी जो है विधायक रह चुके हैं। इसी साल जनवरी में वो जो है पटना के बेऊर जेल चले गए थे। जेल से निकलने के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ा दावा किया। एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, क्या लग रहा है सर? 15 को सीट आएगा तेजस्वी के, 12 से 15। बिहार के कहलगांव से बीजेपी विधायक पवन यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी विधायक बिना हेलमेट के एक बाइक पर ट्रिपल सवारी करते हुए दिखे। इस दौरान बाइक चला रहे युवक ने उनसे तीखे सवाल किए। और ये तब हुआ जब कोर्ट जाते वक्त विधायक पवन यादव घोगा के पास जाम में फंस गए। इसके बाद कोर्ट पहुंचने के लिए उन्होंने बाइक सवार से लिफ्ट मांगी। बाइक पर बैठाने के बाद उस युवक ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आखिर आपके विधायक रहते ये सड़क क्यों नहीं बन पाई। तो हम चाहेंगे कि पवन भैया भी कुछ बताएं कि डबल इंजन की सरकार में भी अभी तक रोड नहीं बन पाया। लेकिन विधायक जी ने बड़ी चालाकी से इसका ठीकरा ठेकेदार पर फोड़ दिया। ये संवेदक जो है, इसको हम लोगों ने 2 साल से कहे हैं, यहाँ पुल पुलिया है, पहले उसको आपने बना दो, लेकिन ये कहना नहीं मानता है। और अगर ये पुल पुलिया बना लिया रहता तो आज ये परेशानी का घर नहीं होता। वीडियो सामने आने के बाद आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि लिफ्ट मांगकर अपनी ही निकम्मी सरकार की पोल खोल बैठे भागलपुर के कहलगांव से बीजेपी विधायक पवन यादव। महिलाओं के खिलाफ अभद्र बयानबाजी करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछने पर उनके समर्थकों ने एयरपोर्ट पर एबीपी न्यूज की महिला रिपोर्टर के साथ गुंडागर्दी की। आपके भक्त बहुत धक्का दे रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य से सवाल पूछने पर सबसे पहले इस महिला ने एबीपी न्यूज की रिपोर्टर का विरोध किया। एक महिला होकर आप ऐसी बात कह रही हैं। इसके बाद एक पुरुष समर्थक ने रोकने की कोशिश की। ये तो कुछ नहीं था। इसके बाद एक महिला ने तो रास्ता ही रोक लिया। अनिरुद्ध आचार्य जैसे ही वहां से आगे बढ़े, एबीपी न्यूज की रिपोर्टर उनकी कार के पीछे गई, लेकिन वहां पर मौजूद समर्थक धक्का मुक्की करने लगे। धोती कुर्ता पहने समर्थक ने महिलाओं के साथ रिपोर्टर को घेर लिया। एक महिला ने तो तेजी से धक्का भी दे दिया। देखिए, आपको मारपीट करते हुए ये जो भक्त है ये नजर आएंगे। इस लेडी ने हाथ उठाया। आपने हाथ कैसे उठाया है? एबीपी न्यूज की रिपोर्टर अभी महिला से सवाल कर रही थी। इसी बीच धोती कुर्ता वाला समर्थक तेजी से उनकी तरफ दौड़कर आया और बच्ची से मारपीट का झूठा आरोप लगाने लगा। इन्होंने मारा है मुझे, आप मार रहे हैं। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बीच बचाव कर अनिरुद्ध आचार्य के भक्तों को वहां से हटाया। रात में एबीपी न्यूज की रिपोर्टर से एयरपोर्ट पर हुई धक्का मुक्की के बाद सुबह के वक्त कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने सफाई दी, जिसमें कहा कि उन्होंने लड़की और लड़का दोनों के लिए बयान दिया था। गांव की भाषा है, गांव में नहीं बोलते सीधी भाषा, कहाँ मुंह मार के आए हो, ये गांव की भाषा, हम लोग गांव के हैं। यदि आप लड़का लड़की साथ में हैं और आपने विवाह कर लिया तब तो आप अच्छे हैं।
लेकिन आप इसके संग रह लिए, फिर उसके संग रह लिए, फिर उसके संग रह के फिर चौथे से आप विवाह करेंगे, तो हमारे शास्त्र में ऐसी स्त्री को पतिव्रता नहीं बोला जाता। आपने फिर से वो स्त्री को, आप पुरुष का नाम क्यों भूल जाते हैं? ऐसी स्त्री और पुरुष को। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ जवानों को लेकर जा रही एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 जवानों की जान चली गई। हादसे में घायल जवानों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। जैसे ही सीआरपीएफ का बंकर व्हीकल नीचे गिरा, चीख पुकार और कोहराम मच गया। सीआरपीएफ की बंकर गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिरने से 3 जवानों की मौके पर सांसें थम गई, जबकि 15 जवान जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि जवानों को लेकर जा रहा वाहन फिसलकर खाई में जा गिरा। हादसा उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में हुआ। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक बाइक सवार हाईवे से गुजर रहे थे, तभी वहां पहाड़ से पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। ये तब हुआ जब कुछ बाइकर्स निगुलसरी पॉइंट से गुजर रहे थे, तभी अचानक पहाड़ से पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा गिरा और वो सीधे एक शख्स की बाइक से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार वहीं गिर पड़ा, जबकि उसके आगे और पीछे वाले बाइकर्स बड़ी आसानी से वहां से निकल गए। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोग भागे भागे बाइक सवार के पास पहुंचे और उसे उठाया। इस हादसे में वो मामूली रूप से घायल हो गया। कुछ देर के बाद वो युवक खड़ा हुआ और अपनी बाइक लेकर वहां से रवाना हो गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई त्रासदी के बाद दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। अभी भी धराली तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं खुल पाए, गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसीलिए हेलीकॉप्टर्स की मदद से ही त्रासदी वाले इलाकों तक मदद पहुंचाई गई। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मेडिकल टीम सब हवाई रूट से ही मौके पर पहुंच रहे हैं। आज आई नई तस्वीरों में धराली गांव मलबे में दबा हुआ दिखा और अभी भी कई फीट ऊंचा मलबा पूरे गांव को अपनी चपेट में लेकर वहां मौजूद है। पानी की पतली धार के इर्द गिर्द रेस्क्यू टीमें दिन रात मलबे में दबे लोगों को ढूंढने में लगी रही। आपदा के वक्त जान बचाकर भागने की नाकाम कोशिश कर रहे लोगों की यही किसी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। हर्षिल, भटवाड़ी, धराली, उत्तरकाशी के ये वो इलाके हैं जहां हालात सामान्य होने में हफ्तों लग सकते हैं। धराली में अभी भी कई घर और होटल्स मलबे के बीच टूटे फूटे हालत में दिखाई दिए। इस गांव में लगभग 1000 लोगों का बस्ती है। उसमें से कम आजकल थोड़ा ये मीन यात्रा रूट पे है, ये वाला जो आप लोग गंगोत्री वाला रूट पे है। 1000 लोगों के गांव में अब मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी सन्नाटे को चीरते हुए एक कर तमाम रेस्क्यू टीमें धराली और हर्षिल पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां बाहर से आए लोग भी थे, कुछ होटलों के कर्मचारी थे और इसीलिए कितने लोग मलबे में दबे हैं इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं। रेस्क्यू टीमों ने अब तक करीब 300 लोगों की जान बचाई है। हालांकि अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। त्रासदी वाली जगह पर अब या तो मलबा के या फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना या आईटीबीपी के जवान एक कतार से सबने अपना एरिया चुना और काम बांटते हुए मलबे में जिंदगी की तलाश हुई। जमीन के नीचे दबे लोगों को ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों को भी लगाया गया। ये मतलब ज्यादातर उन लोगों को खोजेंगे जो मलबे में दबे हुए लोग। जी, बिल्कुल ढूंढेंगे, इसमें सक्षम है। धराली में त्रासदी के वक्त जो घर दिख रहे थे वो अब पूरी तरह मलबे में दब गए हैं। धराली के आज के नए वीडियो में पहाड़ के किनारे इक्का दुक्का घर ही नजर आए, बाकी सबको तोड़कर सैलाब ने अपना रास्ता बना लिया। सेना और दूसरी रेस्क्यू की टीमें हर्षिल और धराली से लगातार लोगों को निकालने के काम में लगी हुई हैं। मलबे के नीचे से निकालकर उन्हें राहत शिविरों में शिफ्ट करने का काम हो रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर्स को इस काम में लगाया गया है। सेना की एक टीम धराली से त्रासदी के पीड़ितों को निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के काम में लगी, तो दूसरी तरफ मलबे के बीच फंसे जिंदा लोगों को निकालने का काम भी दिन रात जारी रहा। सेना ने मलबे से निकालकर सबके खाने पीने का इंतजाम भी किया। धराली और हर्षिल से लोगों को निकाल कर हेलीकॉप्टर के जरिए आईटीबीपी मातली तक लाया गया। जवानों ने यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को जिंदगी की उम्मीद थी। अभी हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचा है और कुछ लोगों को लेकर के वहाँ से आया है, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिएगा किस तरह से घायल है। इस वक्त आईटीबीपी के जवान इनको लेकर के आ रहे हैं और इनको यहाँ से सीधे हॉस्पिटल भेजा जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में उत्तराखंड प्रशासन के हेलीकॉप्टर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर का बड़ा रोल रहा।
खतरे से निकालने के बाद घायलों को अस्पतालों में एडमिट किया जा रहा है। उनके लिए ऋषिकेश एम्स से लेकर देहरादून के जिला हॉस्पिटल तक में बेड रिजर्व रखे गए हैं। मौत के मुंह से निकलने के बाद अभी भी उन लोगों के लिए जिंदगी आसान नहीं है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इन लोगों की जिंदगी के रंग उड़ गए। चेहरे पर चोट के निशान के साथ उन्होंने तबाही के उस मंजर को याद किया। हम उधर रेस्क्यू पे जा रहे थे, उधर एकदम पीछे से तूफान आ गया, उसमें एकदम इतना तूफान आया हम सब बह गए थे। हर्षिल में सेना का कैंप भी तबाह हुआ। घायल जवान दर्द से कर्राते हुए देहरादून के मिलिट्री अस्पताल के बिस्तर पर है। दर्द उन लोगों का भी छलका जिन्होंने आपदा में अपना सब कुछ खो दिया। सीएम धामी को देखकर सबने उनके साथ अपना दर्द बांटा। आईटीबीपी मनाली में सुरक्षित बैठे कई लोगों के परिजन अभी तक गायब हैं। अब तो उनके आंसू भी सूख गए। अभी क्या कह रहे हैं आपसे? अधिकारियों से आपकी बात हुई? उन्होंने कहा वेट करो, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे बता। क्या लग रहा है आपको? क्या उम्मीद तो सही होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। एक उम्मीद ही है जो जिंदा है। बाकी इस सैलाब में कितने लोग बह गए, इसका सटीक आंकड़ा भी अब तक किसी के पास नहीं है। इधर धराली तक पहुंचने का रास्ता आज भी बंद रहा। रास्ते में भूस्खलन के बाद कई जगहों पर सड़कें गायब हो गईं। एक जगह तो पुल ही बह गया। अब उसे बनाने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। धराली तक जाने वाला रास्ता फिलहाल चलने लायक भी नहीं। क्रेन्स की मदद से किसी तरह रास्ते को बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन कई जगहों पर बार-बार सड़क धंस रही है। ये पूरी सड़क जो है वो तैयार हो गई थी, लेकिन आप देखिए ये सड़क फिर से धंस गई है, जिसकी वजह से जो यातायात मार्ग है वो अभी भी बाधित है। धराली से 25 किलोमीटर दूर बालकंडार में सड़क का 800 मीटर का हिस्सा ही गायब है। अब 800 मीटर की सड़क रातों रात तो बन नहीं सकती। इसी तरह भटवाड़ी से गंगनानी जाने वाली सड़क पर ब्रिज भी टूट गया। गहरी खाई पर बने पुल को तुरंत बना पाना मुमकिन नहीं। धराली के रास्ते में जो ब्रिज बहे, वहां अस्थायी रास्ता बनाने के लिए काम चल रहा है। पुल बनने के बाद ही गाड़ियां आगे बढ़ पाएंगी। बारिश की वजह से पहाड़ों पर न सिर्फ इंसानों की जिंदगी मुश्किल में है, बल्कि जानवर भी वहां बहुत परेशान हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी में 2 गाय फंस गई, जिन्हें निकालने के लिए जेसीबी बुलाई गई। एसडीआरएफ की टीम ने पहले सबसे बड़ी गाय को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जेसीबी गाय को पंजे में उठाकर किनारे की ओर चल पड़ी। लेकिन गाय को किनारे तक लाना आसान नहीं था, क्योंकि बीच मझधार में ऐसा लगा कि गाय नदी में कूद जाएगी। लेकिन ड्राइवर ने बहुत ही समझदारी से गाय को किनारे उतार दिया। उसके बाद दूसरी वाली गाय का रेस्क्यू शुरू किया गया। हालांकि उसे निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई। ये दोनों गाय ऋषिकेश से होकर बहने वाली चंद्रभागा नदी में फंस गई थी। संयोग ठीक था कि नदी में पानी 2 से 3 फीट ही था, इसलिए पानी की रफ्तार तेज होने के बावजूद जेसीबी से दोनों गायों को आसानी से निकाल लिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।